भगवती स्वाहा भगवती स्वाहा भगवती स्वाहा। नमस्कार, मैं अंशिका शेखावत। आज मैं मौजूद हूँ मंगल विहार कॉलोनी में, नांगल जैसा भोरा। यहाँ पर 7 दिनों से कथा चल रही है। मैं यहाँ आज मौजूद हूँ ये सब जानने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जय श्री राम। समस्त विश्व एवं भारत सहित हमारे क्षेत्र की खुशहाली की कामना को लेकर के भागवत कथा का आयोजन 7 दिवसीय किया गया, जिसका समापन आज किया जा रहा है। सबसे पहले मैं कश्मीर में आतंकवादी हमले में हुए शहीदों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनकी मोक्ष की कामना करके प्रभु को प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और जिन आतंकवादियों ने हमला किया है उनको बेहतर हुरों के पास मिलवाने में भारत सरकार कोई कमी नहीं छोड़े। और जिन सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके पराक्रम दिखा करके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई है, यह पराक्रम यूं ही कायम रहे। उनको नमन करता हूं। उनका मेरा ग्रेट सैल्यूट। भारत के सैनिकों को, भारत की जल सेना, थल सेना, वायु सेना का मेरा नमन, मेरा प्रणाम। और यही कामना करता हूं, यही पराक्रम बना रहे। बालाजी महाराज के मंदिर में बैठकर 2 बात कह रहा हूं, बालाजी महाराज भारत की पूरी सेना पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, हमारे मंगल विहार में दिनांक 9/5/2025 से 16/5/25 तक भागवत का कार्यक्रम किया गया था, जो धूमधाम से हुआ कार्यक्रम। इसके लिए सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें सहयोग करने के लिए भी मैं अभी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे अध्यक्ष मंगल विहार के मदन लाल जी कश्यप, संयुक्त विकास समिति के अध्यक्ष नानाराम जी भवानी, मोहन सिंह जी राजावत, पुष्पेंद्र सिंह शेखावत, सुधीर कुमार मिश्रा जी, पवन सिंह शेखावत, नरेंद्र सिंह निर्वाण, रणवीर सिंह चौधरी, रोहताज शर्मा जी और अन्य सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथियों, ये भागवत हमने विश्व कल्याण और सैनिकों का मनोबल बढ़े, इसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। और पंडित जी को भी हमने दान दक्षिणा के रूप में करीब 60,000 के आसपास नए केस दे दिए, और बाकी पंडित जी के पास आए, वो पंडित जी के पास है। और बड़ा ही धूमधाम से ये कार्यक्रम हुआ। हम भगवान से प्रार्थना यही करते हैं, भागवत भगवान से प्रार्थना यही करते हैं, राधा गोविंद से प्रार्थना यही करते हैं, सुख शांति और अमन चैन बना रहे और हमारी कॉलोनी को फलीभूत रखे। और पानी की टंकी बन चुकी है साथियों, तो हमारे घर क्षेत्र में, हर घर क्षेत्र में हमारे पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी हो, इसी मनोकामना के साथ। जय श्री राधे, राधे राधे। अरे यार, स्वाहा स्वाहा श्री स्वाहा स्वाहा जय स्वाहा स्वाहा। आराम से महाराज, ज्यादा मत लगाओ, वही बहुत है। उसे लगाओ आराम से, प्रचंड हो जाएगा महाराज। इस जगह को आगे पीछे 9 मई शुक्रवार से 8:30 बजे से कलश यात्रा प्रारंभ हुई थी। धूमधाम से भक्तों ने कलश यात्रा का आनंद लिया। गाजे बाजे के साथ राजावत जी, भंवर सिंह जी राजावत ने पोथी को सिर पर धारण किया और सभी भक्तगणों के साथ, कॉलोनी के साथ माता बहनों ने मंगल कलश यात्रा ही की। लगभग सभी कार्यकर्ता, मान सिंह जी थे, मदन जी हैं, नानकराम जी हैं, पवन सिंह जी, मिश्रा जी, इन सभी क्या साहब ठीक है ना, रोहताज जी शर्मा, ये कार्यकर्ता और भी अन्य कार्यकर्ता थे। बड़े हर्षोल्लास से भागवत कथा इनने 9 मई 2025 शुक्रवार को भागवत कथा मंगल कलश यात्रा पूरी हुई। पोथी पूजन किया और पोथी पूजन के बाद 3 बजे से 9 मई को कथा प्रारंभ हुई। 10 मई की कथा में प्रथम दिन कथा का महात्म्य सुनाया, उद्देश्य सुनाया, कथा गंगा की महिमा गाई। दूसरे दिन कथा में प्रथम स्कंद की कथाई और प्रथम स्कंद की कथा में शिव वहा, दक्ष यज्ञ विध्वंस, अन्य कथाएं चलते चलते
सुखदेव जी का श्राप, सुखदेव जी को कथा सुनाने लगे, परीक्षित कथा सुनने लगे, हजारों की भीड़ लगी और चलते चलते दूसरे दिन कथा शिव शक्ति भगवान की तक की कथा चली। बोल शिव शक्ति भगवान की। तीसरे दिन कथा में ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, अजामिल चरित्र, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान की अवतारी कथा, हरि भगवान की अवतारी कथा, गज और ग्राह की कथा, समुद्र मथनी कथा, चलते चलते तीसरे दिन कथा में बावन भगवान के अवतार तक कथा चली। चौथे दिन कथा में बावन भगवान के चरित्र की कथा, फिर राम भगवान के अवतारी कथा और फिर नंद बड़े हर्षोल्लास से धूमधाम से भक्तों ने भागवत कथा में मंगल विहार में धूमधाम से नंदोत्सव मनाया गया। बोल नंदन भगवान की जय। पांचवें दिन कथा में भगवान की बाल लीला और गुणगान, पूतना का उद्धार, शकटासुर, कागासुर, अगासुर, धेनुकासुर, इनका उद्धार, यमार्जुन का उद्धार करते हुए माखन चोरी कथा, मृतिका भक्षण की कथा, अनन्य कथा के चलते चलते भगवान ब्रज वृंदावन गौ की सेवा करी, गौचारण करने लगे, यज्ञ पत्नियों का उद्धार किया, कालिया का उद्धार किया और फिर अपनी चलते चलते अपनी कथा पांचवें दिन गोवर्धन पूजा तक की कथा चली। बोल गोवर्धन नाथ की। भक्तों ने बड़े हर्षोल्लास से गोवर्धन पूजा करी, 56 भोग की साजी झांकी बनी, सबने गोवर्धन जी का परिक्रमा करी, भागवत की परिक्रमा करी, सबने गोवर्धन जी की प्रसादी पाई। छठे दिन कथा में भगवान की अनन्य कथाएं, भगवान छठे दिन कथा में भगवान अक्रूर जी के द्वारा मथुरा पहुंचे, अक्रूर जी का उद्धार किया, मथुरा में धोबी का उद्धार किया, द्रोण नाम के दर्जी का उद्धार किया, सुदामा माली का उद्धार किया, काली पीड़ हाथी का उद्धार किया और मुष्टिकर चाणों का वध किया। और चलते चलते अपनी कथा छठे दिन कथा में रुक्मिणी मंगल भगवान तक कथा चली। सातवें दिन कथा में सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष कथा सुनाई, भगवान के 16,108 विवाह कथा सुनाई और अब 8वें दिन अपना यहाँ हवन की पूर्णाहुति हुई। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय। 8वें दिन की कथा में अपने 5 कुंडी यज्ञ हुआ, सभी भक्तों ने बड़े हर्षोल्लास से 5 कुंडी यज्ञ में बैठे, अनन्य जोड़े थे, जोड़े से बड़े श्रद्धापूर्वक भाव से अनन्य भक्तों मंगल विहार कॉलोनी जगदम्बा स्कूल के पास नांगल जैसा बोरा झोटवाड़ा जयपुर में दिनांक 9 मई 2025 से 16 मई 2025 तक श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का श्रीमान आचार्य श्री प्रेम नारायण जी महाराज जी के सानिध्य में भागवत कथा का आयोजन किया गया। हमारे यहाँ 7 तारीख से भागवत कथा शुरू हुई थी। भगवान की कृपा से बहुत अच्छी कथा हुई है, बहुत अच्छी कथा हुई है और धूमधाम से आज उसका हम देखते हैं। 8वें दिन आज का है। बहुत अच्छी से कथा सुनी हम लोगों ने भी, बच्चों ने भी भाग लिया, अच्छा हुआ सब। धन्यवाद। तो दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।